सड़कें सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाती, ये हमें हमारे भीतर के सफ़र पर भी ले जाती हैं। आज का सफ़र है हरिद्वार की ओर, जहाँ गंगा माँ बहती हैं और मन कुछ पल के लिए ठहर जाता है। पहले ये रोड खड़ंजे से बनी हुई थी, बड़ा रश रहता था इस रोड पर। तांगे बुग्गी ये सब चलते थे, आसपास दुकानें सड़क तक थी। अब तो काफ़ी अच्छी रोड बन गई है ये। खड़ंजे मालूम है ना आपको क्या होता है? खड़ंजे होते हैं जो पत्थर होते हैं सिंपल, उनको शेप दे के चकोर, उनसे रोड बना दी जाती है। क्योंकि कहीं वहाँ पर वो इसलिए बनती है, वहाँ पर जहाँ बार बार वो रोड ख़राब होती है पानी की वजह से। अगर पानी स्टैगनेंट हो जाता है उस जगह पे तो वो रोड जल्दी ख़राब होती है, तो उस जगह पे वो खड़ंजे की रोड बनाते हैं। और जो बुग्गी होती है वो जो भैंसा होता है, मेल बफेलो, वो जो गाड़ी खींचता है, जैसे बैलगाड़ी होती है, बैलगाड़ी को बैल खींचता है, ऐसे भैंसा बुग्गी को खींचता है, उसे कहते हैं बुग्गी। एक्चुअल में तो उसका नाम है बग्गी, और बग्गी की जगह बोलते हैं उसे बुग्गी। ये रास्ता ऋषिकेश की तरफ जाता है, जो कि हरिद्वार से होते हुए निकलता है, और यहाँ से ऋषिकेश करीब 42-43 किलोमीटर बचा है। वेलकम टू हरिद्वार। अब हम हरिद्वार का साइन बोर्ड यहाँ देख रहे हैं। यहाँ से अब हम थोड़ी दूर रह गया बस हरिद्वार, अब थोड़ी जल्दी पहुँच जाएंगे। जाली क्यों लगाई हुई है? अगर किसी को मालूम हो तो कमेंट करके बताइए किस लिए लगाई हुई है ये बार्ब्ड वायर। लेफ्ट हैंड पे जो पूरा बाउंड्री बनाई हुई है उसको पूरा बार्ब्ड वायर से कवर किया हुआ है, पता नहीं किस लिए, बहुत दूर तक किया हुआ है। ऐसा लगता है जैसे कि कहीं कुछ वॉकिंग ट्रेल है। हो सकता है कि इसके उस तरफ गंगा नहर हो। हाँ वही है, नहर है। पूरा बंद किया हुआ है, बस वॉकिंग के लिए छोड़ा हुआ है। हरिद्वार की पहाड़ियाँ, जहाँ पर मनसा देवी, चंडी देवी के मंदिर हैं, और इन्हीं के पीछे राजाजी नेशनल पार्क है। अगर किसी को हाथी देखने हो तो दिल्ली के आसपास राजाजी नेशनल पार्क सबसे अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर काफ़ी हाथी हैं। मैंने एक बार यहाँ नाइट कैंप लगाया था, तो हम करीब कॉलेज का ग्रुप आया था, तो रात में हम गंगा जी के किनारे एक बीच था, वहाँ पर हमने अपना टेंट लगाया था, बोन फायर किया था। तो रात में हम अपने गेस्ट हाउस से
जब टेंट तक जा रहे थे तो रास्ते में 4-5 हाथी नदी में नहा रहे थे। उस समय हमें बहुत डर लगा, लेकिन डर पे काबू पाके हम आगे निकले और अपने टेंट तक पहुंचे थे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो। यहाँ सुबह सुबह जंगली जानवर काफ़ी आते थे पानी पीने नदी पर। जंगली सुअर, हिरण, बारहसिंगा, लोमड़ी, सियार, हाथी, काफ़ी सारे जानवर आते हैं। बहुत अच्छा लगता है। अगर अच्छा एक्सपीरियंस लेना हो तो ये अच्छी जगह है। और अगर हरिद्वार से ऋषिकेश जाना है तो आप जो नहर आती है ऋषिकेश से यहाँ तक, गंगा नहर, क्योंकि डाइवर्ट किया हुआ है वहाँ से पानी, तो उसके साथ साथ एक रास्ता जाता है, बहुत बहुत सुंदर है वो। कभी मैं आपको उस रास्ते पे लेके चलूँगा कभी और, बट वो रास्ता बहुत सुंदर है। अब हम हरिद्वार की पंतद्वीप पार्किंग में एंटर कर रहे हैं। ये पार्किंग यहाँ की मेन पार्किंग है और बहुत बड़ी पार्किंग है। यहाँ से देख सकते हैं कि जो सामने लेफ़्ट राइट इतना बड़ा मैदान है, ये बहुत बहुत गाड़ियाँ आ सकती हैं आराम से। देखो है ना, काफ़ी बड़ा। और ये गंगा घाटी जैसे होता है ना, जो कि उसका जो मैदान होता है गंगा का, जो गोल गोल पत्थर पड़े हुए पूरे मैदान में, कभी गंगा यहाँ से भी पूरी बहती होगी, बट अभी तो चैनलाइज हो चुकी है। हरिद्वार ऋषिकेश से ही जो चैनलाइज करके हरिद्वार तक आती है गंगा, उसके बाद कंट्रोल्ड गंगा यहाँ से बहती है। देखो कितनी बड़ी बड़ी बसें हैं यहाँ। बसों को भी खड़ी करने की बहुत अच्छी पार्किंग की जगह है, बस थोड़ी गंदगी है, नो डाउट। वो तो अब हम लोगों को ही देखना है कि किस तरह से साफ सफाई रखनी है, बट थोड़ा सा अगर हम ध्यान रखें तो ये जगह भी साफ़ सुथरी हो सकती है। अब यहाँ पर लेफ़्ट राइट दो लेन बनी हुई हैं। आप राइट साइड में चले जाएंगे, वहाँ भी एक और रास्ता है। जैसे ये रोड जा रही है आगे, ऐसे ही राइट साइड में भी एक रोड है वहाँ पर। अब हम, क्योंकि ये तो भरा हुआ है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अगली वाली रोड देख लेता हूँ। ये देखो स्लीपर कोच खड़ी है, काफ़ी दूर से आए होंगे, शायद गुजरात की बस लग रही है ये। काफ़ी लोग आते हैं गुजरात से भी। हरिद्वार तो खैर पूरे हिंदुस्तान का एक स्पिरिचुअल सेंटर है। यहाँ तो सभी लोग आते हैं, चाहे किसी भी कोई भी ओकेजन हो। राजस्थान, गुजरात, अब देखो जैसे ये लग रहे हैं जैसे गुजरात कच्छ के हों। काफ़ी बड़ी मान्यता है हरिद्वार की। अब हम गाड़ी पार्क करके फिर मैं हर की पौड़ी की तरफ चलूँगा। ये हर की पौड़ी का रास्ता है। सुबह के 9 बजे हैं और मैं हर की पौड़ी पहुंच भी गया। सुबह निकलने का ये फ़ायदा होता है।
सरकार है ये। कितनी भीड़ है ना, हर की पौड़ी पे तो हमेशा ही भीड़ रहती है। बहुत भीड़ है। ये हिंदुस्तान की आस्था का प्रतीक है, इसीलिए हिंदुस्तान को आदि देश बोला जाता है। यहाँ हर चीज़ पुरानी है, सब परंपरा पुरानी चले आ रही है। ये देखो वो सीढ़ियाँ जो नज़र आ रही हैं, इस मंदिर के पास और जो लाल लाल रंग की झोपड़ियाँ सी रखी हुई है वो हर की पौड़ी है। और आगे जो नीले रंग का मंदिर है वो गंगा जी का मंदिर है। उसके पास में देखिए नीचे अब तो पानी कम है, बहुत में चोट लग जाएगी। ये घंटाघर और ये हर की पौड़ी। बहुत भीड़। राजा बिरला टावर। ब्रह्मकुंड, हर की पौड़ी। हेलो गर्मा गर्म चाय। हर की पौड़ी एक सिर्फ घाट नहीं बल्कि आस्था का संगम है। गंगा यहाँ कुछ और ही लगती है, जैसे किसी माँ की गोद में बैठ गए हों। लोग आते हैं यहाँ अपना सब कुछ बहा देने के लिए, पाप, दुख, चिंता, और साथ ले जाते हैं एक अजीब सी शांति। ये देखो यहाँ पर एक ग्रुप है, शायद राजस्थान का है या गुजरात के वेस्टर्न एरिया का है, जो कुछ अपना अलग ही बिल्कुल मस्ती में चल रहे हैं। सब गाते बजाते जा रहे हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। यही एक हरिद्वार की विशेषता है कि यहाँ सब आके अपना दुख भूल जाते हैं और भगवान के आस्था में लीन हो जाते हैं। क्योंकि ये सिर्फ पूजा ही नहीं है, हर पल का अनुभव है।
यहाँ कभी किसी संत से बात हो जाती है, कभी किसी मुस्कुराते चेहरे से मुलाकात हो जाती है, क्योंकि यहाँ हर चेहरा कुछ कहता है, जब जैसे सबके पास कुछ कहानी हो बताने के लिए। अब ये धीरे धीरे वापस जा रहे हैं लोग, और हम भी ये देख रहे हैं। देखो कितना अच्छा लग रहा है इस दृश्य, और यही तो असली यात्रा है। अब हम हर की पौड़ी से बाहर निकल रहे हैं, पार्किंग से। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ से निकलने का। रिक्शा के इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपने भी कभी हरिद्वार को यूँ महसूस किया है तो हमें ज़रूर बताइए। और हाँ, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए रास्ते पर, किसी नए सफ़र के साथ। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।